हेलो नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीती एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 के लेसन 8 को हम पढ़ाएंगे। ठीक है। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले जो है दोस्तों, देख लीजिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है, मतलब इसका उपयोग कैसे होने लगा जो है। ठीक, तो देखिए त्रिकोणमिति शब्द जो है त्रिकोणमिति, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक, त्रिकोणमिति शब्द जो है यानी ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक शब्द से है। जो ये क्या है, एक ग्रीक शब्द से है, यानी इसका जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक यानी कि ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका जो है तीन भागों में टूटा है, जिसका अर्थ जो है 3 भाग में टूटा है। पहला भाग क्या है, ट्राई मतलब 3 या तीनों, ट्राई या 3 या तीनों। ठीक, और गोन का मतलब होता है भुजा या भुजाओं। और मेट्रोन का शाब्दिक अर्थ होता है मापना, यानी कि अगर तीनों को मिला देंगे ट्राईगोन तीनों भुजाओं को मापना। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है कि तीनों भुजाओं को मापना। अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो क्या होता है, त्रिकोणमिति का मतलब यह होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोण के संबंध में जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उनके कोणों के बीच में संबंध का अध्ययन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए या कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये आपका जो टावर है ना, टावर या फिर कोई भी मीनार है। देख लीजिए, मान लीजिए इस जो है या इस टावर के ऊपर लगे या इस मीनार के ऊपर लगे झंडे को यह आदमी देख रहा है। ठीक है, यानी यह आदमी इस मीनार के ऊपर लगे झंडे को देख रहा है। ठीक ना, तो यदि यह दूरी आपको पता हो, यानी कि यह दूरी आपको पता हो, यानी कि उस व्यक्ति से उस मीनार तक की दूरी, उस व्यक्ति के उस मीनार तक की दूरी अगर पता हो तो हम उस मीनार की ऊंचाई बता सकते हैं बिना उसे मेजर किए। ठीक है, यानी कहा गया क्या है, इस व्यक्ति और मीनार की तक की दूरी अगर पता हो तो हम इस मीनार की ऊंचाई बता सकते हैं। या यदि इस मीनार की ऊंचाई यदि पता हो तो हम इस व्यक्ति और मीनार के बीच की दूरी हम बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई यहाँ पर व्यक्ति है, या फिर मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, अपने छत पर बैठा है, बालकनी यानी छत पर बैठा है। वह बीच में नहर है, तो नहर कुछ चौड़ी है, और उस नहर के उस पार एक मंदिर है। वह जो आदमी जो ऊपर बैठा है बालकनी में, वह मंदिर के पहले सीढ़ी को देख रहा है। यदि उस मकान की ऊंचाई जो है कुछ अगर ज्ञात हो, यानी मकान की ऊंचाई वैसे तो कुछ ना कुछ जरूर होगी, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, उतना ऊपर बैठा होगा, तो हम इस नहर की चौड़ाई बता सकते हैं। किसके माध्यम से, इस त्रिकोणमिति के माध्यम से हम इस नहर की चौड़ाई बिना मेजरमेंट किए, यदि इस मकान की ऊंचाई पता हो तो हम इस त्रिकोणमिति की सहायता से हम इसे बता सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह हम इसको बता सकते हैं कि नहर की चौड़ाई क्या है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों के संबंध के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है। भैया आप जानिए, यानी कि त्रिभुज के कोण और इन भुजाओं को जो संबंध दर्शाता है, इसके लिए कुछ चाहिए जो है, वो चाहिए जो है कि इस कोण और इस भुजा के संबंध को बताए। ठीक है, तो इसलिए जो है गणितज्ञ ने बनाया क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, मैक्सिमम जो देखिए कि मतलब जो है 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, यदि ए जो है, ए कोण अगर थीटा अंश का है,
यदि ए जो है थीटा अंश का कोण है तो इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। ठीक है, देखिए जैसे पहला क्या है, पहला साइन थीटा, ठीक, दूसरा देख लीजिए, दूसरा कास थीटा, ठीक, तीसरा देख लीजिए साइन कास टेन, टेन थीटा, ठीक, उसके बाद देख लीजिए सेक थीटा, ठीक, आप देख लीजिए कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक, अब देखिए छठा जो है आपका कॉसेक थीटा, ठीक। यानी कि ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन्हीं की सहायता से हम किसी समकोण त्रिभुज के कोण अथवा भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का बहुत ज्यादा उपयोग है। ठीक है, यानी कि आप बेसिक से पहले यहाँ से पढ़ते जाइए, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब तो ये बात हो गई त्रिकोणमितीय अनुपात का। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकालेंगे, अब तो बात यहाँ से फंसेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक पाइथागोरस साइंटिस्ट थे, ठीक है, पाइथागोरस साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक प्रमेय दिया है कि यदि किसी जो है किसी समकोण त्रिभुज का यदि हम भुजा ज्ञात करना हुआ या जो है भुजाओं में संबंध ज्ञात करना हुआ तो इसके लिए जो है पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो हम उसे इस त्रिकोण को देख लेते हैं, उसके बाद हम पाइथागोरस आपको बता रहे हैं। पहले देखिए, यदि जो है ए तो आपका 90 अंश है भाई, समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो आपका 90 अंश भी है। ठीक है, और जो ए है इसी कोण को हमको ज्ञात करना है या फिर जो है इस भुजा को इस तीनों भुजा को ज्ञात करना है, यानी इस कोण के संबंध में ही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यदि कोण यहाँ पर होगा, कोण जो है यहाँ पर होगा तो कोण की सम्मुख भुजा, कोण के सम्मुख भुजा जो होगी वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब, लंब। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए इस कोण के सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, और इसके जो संलग्न है, यानी इससे जो कोण लगा हुआ है, उससे जो कोण लगा हुआ है उसे क्या कहते हैं, आधार, आधार कहते हैं। आधार लिख लीजिए इसको इंग्लिश कहते हैं बेस। ठीक, यानी कि कोण के सम्मुख भुजा लंब हो गई, उससे लगी भुजा, संलग्न भुजा जो है क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है, और जो ये तिर्यक रेखा है, यानी इन दो लंब और आधार पर जो तिर्यक रेखा है, देख रहे हैं आपने, इसे कहते हैं कर्ण, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, तो कोण, एक बार फिर से, कोण के सम्मुख भुजा लंब हमेशा, और कोण के संलग्न भुजा आधार, और कोण आधार और लंब पर जो तिर्यक रेखा होती है जो उसे कहते हैं कर्ण या हाइपोटेनस। ठीक है, यदि हम कोण चेंज कर दें, यदि कोण यहाँ पर आ गया, मान लीजिए कोण जो है यहाँ पर आ गया, ठीक, मान लीजिए कोण यहाँ पे आ गया, तो अब देखिए कर्ण वही रहेगा, लेकिन इस लंब और आधार में भाई सब परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कहा गया है कि कोण के सम्मुख भुजा हमेशा लंब होता है, और कोण के संलग्न भुजा, जो संलग्न नीचे वाली भुजा होती है उसे कहते हैं आधार। ठीक है, तो देखिए अब इसको कोण, मान कोण यहाँ पर आ गया, अब कोण यहाँ पर आ गया तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, ए वाली हो गई। दूसरा देख लीजिए, इसका दूसरा देख लीजिए, इसे मिटा देते हैं दूसरा समझने के लिए। अब मान लीजिए ये तो आपका 90 अंश होगा, 90 अंश होगा। ठीक, तो अब मान लीजिए कोण यहाँ पर, ठीक, कर्ण भैया आपका वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण हर दिशा में वही रहेगा एक कर्ण। ठीक, अब देखिए कोण जो हो अब यहाँ आ गया, सी और बी और ए। अब देखिए तो कोण के सम्मुख भुजा ए लंब हो जाएगा, अब जो है क्या होगा, ये ए लंब हो जाएगा, ए लंब हो। ठीक, और ए वाला जो है, ए वाला भुजा क्या हो जाएगी, आधार, आधार हो जाएगा।
कहने का मतलब कोण के परिवर्तन पर कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोण हम आपस में बदल दें तो उसके आधार और लंब में परिवर्तन हो जाएगा। कोण यहाँ रहेगा तो लंब, यानी जहां भी कोण रहेगा उसके सामने वाली भुजा जो है क्या होगी, लंब होगी, और उसके संलग्न या नीचे वाली भुजा क्या होगी, वो आधार होगी। ठीक है, तो अब आपको देखते हैं, अब आप देखिए जो है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है, इसका यही है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक, जैसे अब देख लीजिए कर्ण क्या है, AC है, AC ये वाला त्रिभुज देखा क्या है, एक कर्ण है, यानी कि AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। ठीक, और लंब क्या है आपकी, लंब है BC, BC। ठीक ना, तो BC स्क्वायर और प्लस आधार क्या है, AB, यानी कि AB स्क्वायर। आप इस सूत्र के माध्यम से, आप इस सूत्र माध्यम से यदि दो भुजा दी गई हो तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त सूत्र है, इसको याद करना भी आसान है। लंब का स्क्वायर इक्वल टू लंब, सॉरी एक मिनट, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना छोटा सा है। आपको यदि इस कोई भी त्रिभुज है, यदि दो भुजाएं ज्ञात हो तो आप तीसरी भुजा इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात उनकी भुजाओं पर ही निर्भर करता है। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात है, आपको 6 है, 5 लिखा है, अभी छठा बता देंगे। तो साइन थीटा, यानी जब ए जो है यहाँ पर थीटा हो, देखिए इस त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज में एक भुजा हमेशा जो आपको 90 अंश मिलेगा, चाहे जो भी त्रिभुज हो समकोण का, उसमें जो है एक भुजा आपको 90 अंश मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ कोण जो है एक जो है थीटा अंश का है, तो हमें आप थीटा ही निकालना, साइन थीटा ही निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी कोण होता है, साइन 45 मतलब 45, थीटा 45 होता, 30 होता, 60 होता, 90 होता, तो उसी हिसाब से निकालिए। सेम ऐसे तो हमने थीटा मान लिया है, क्यों? क्योंकि हम 45 मानते हैं तो कोई कहता नहीं सब 30 मानिए, 40 मानिए, 60 मानिए, इसलिए मैं थीटा मान ले रहा हूँ। थीटा आप कोई भी कोण रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब कैसे निकालते हैं। इसके लिए क्या है, एक छोटा सा ट्रिक है, मतलब इसका मान निकालने के लिए क्या है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, इस ट्रिक से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी देखिए क्या लिख रहा हूँ, cos थीटा, इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आप बता सकते हैं। जैसे अगर साइन की बात आई तो लंब बटे कर्ण, ये वाला देखिए लंब बटे कर्ण, यल क्या है, लंब को बताता है, और के क्या है, कर्ण, कर्ण यहाँ है, कर्ण दर्शाता है। ठीक है, यानी कि लंब लाल बटे कक्का से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए साइन थीटा है, साइन यल अपान के है ना, यल अपान के है, तो यल अपान मतलब कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, जैसे क्या लिखेंगे हम, लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ठीक, यानी लंब क्या है, लंब क्या है BC, लंब क्या है BC, और कर्ण क्या है AC। ठीक है, अब देखिए cos थीटा, यानी कि चलिए देखते हैं cos थीटा का, जैसे sin थीटा निकाले वैसे cos थीटा का। ठीक है, देखिए cos थीटा मतलब कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी आधार देखिए है, आधार बटे में, ठीक है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार कितना है AB, और बटे में कितना है कर्ण, मतलब कि AC। ठीक है, अब देखिए tan का देख लीजिए, tan क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार,
लंब लंब देख लीजिए, लंब बटे आधार, ठीक। यानी कि लंब कितना है आपका BC है और ए आधार कितना है AB है, ठीक। देखिए साइन कास टेन जो है ये जो है ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात, बाकी जो इनके सिवा जो बाकी तीन है इनका उल्टा है, इन तीनों का उल्टा है। यानी कि साइन का कॉसेक थीटा, साइन का कॉसेक होगा और कास का सेक होगा और टेन का कॉट। यानी कि इन तीनों के अलावा ये तीनों नीचे वाले हैं ये ऑपोजिट है, इनके उल्टे हैं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इस सूत्र को हम उल्टे देखेंगे, मतलब उल्टा देखेंगे, उल्टा, ठीक है। अब देखिए टेन कॉट थीटा, कॉट माने कि अब इधर देखेंगे, यानी टेन का उल्टा है ना, टेन जो है काट का उल्टा है, या फिर काट जो है टेन का उल्टा है, ठीक। तो अब इधर देखेंगे, इधर से देखेंगे, यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो काट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा है। अब इस सूत्र को हम नीचे से देखेंगे, उधर से, यानी कि अपने राइट साइड से देखेंगे, मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक। आधार क्या है, AB है और नहीं हाँ, लंब क्या है, BC है, ठीक। अब देखिए सेक किसका उल्टा है, कास का, सेक जो है कास का उल्टा है, तो कास क्या है, आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक। यानी कर्ण क्या है आपका AC और आधार क्या है AB, ठीक। काशिक जो साइन का उल्टा है, साइन मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक। इसे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है AC है और लंब आपका BC है। तो इस तरह जो इसका मान निकालते हैं, आप इसको याद कर लीजिए, आप लाल बटे कक्का को याद कर लीजिए, एक बार सीधा चलिए और फिर जो है 3 के बाद आप उल्टा चलिए उधर से, ठीक है। इस तरह हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम जो है कुछ एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। ये देख लीजिए, यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक ना, AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें AC निकालना है, मतलब AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, हमको AC निकालना है, ठीक है। तो अब AC हम कैसे निकालेंगे, तो आपको हम बताए थे कि जो है पाइथागोरस प्रमेय, उसका आप प्रयोग कीजिए। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना, आधार का स्क्वायर, ठीक। अब रखिए आपका, देखिए कर्ण तो निकालना ही, AC आपका कर्ण है तो कर्ण निकालना है, तो क्या कर दीजिए AC का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए लंब क्या है AB है, नहीं मतलब BC है, ठीक। तो BC मतलब कि 3 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस AB यानी आधार के स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए AC का स्क्वायर बराबर 3 का 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4 का स्क्वायर मतलब 16, ऐड कर देंगे तो AC का स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा, ठीक। दोनों पक्ष के क्या लेंगे हम, वर्गमूल लेंगे, ठीक। वर्गमूल क्या है कि हमको केवल कर्ण चाहिए, कर्ण ना, मतलब AC क्या है, एक कर्ण है। देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, √25, इसका मान क्या आता है आपका 5 आता है, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, यानी कि आंसर आपका 5, यानी इसका जो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसी सिस्टम पे आप एग्जाम्पल और देख लीजिए, हम इसका मान चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका मान जो है हम चेंज कर देते हैं, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका, ये जो है आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। हमको लंब क्या करना है, यानी कि AB क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और BC हमको ज्ञात करना है, इसमें हमको BC ज्ञात करना है, और AC क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक, आधार का स्क्वायर। देखिए अब देखिए AB मतलब कि ये आधार
कर्ण, कर्ण देखिए, चलिए इसका इंग्लिश में देखिए, मतलब भुजन देख लीजिए क्या है, AC मतलब कि क्या है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर लंब मतलब BC का स्क्वायर, BC का प्लस आधार मतलब AB का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या क्या ज्ञात है, हमें AC ज्ञात है यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक, बराबर BC ही हमको निकालना है, इसको हम x ले रहे हैं, इसको x स्क्वायर ले रहे हैं क्योंकि हम BC इक्वल टू x मान ले रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब प्लस AB, A मतलब 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा, x स्क्वायर प्लस इसका 25 होगा ना। अब देखिए हमें जो है x स्क्वायर मतलब x का मान चाहिए, तो x स्क्वायर बराबर, इधर देखिए 25 को इधर लाएंगे माइनस होगा नहीं, 25, ठीक, अब माइनस कर दीजिए 24 हो जाएगा, यानी कि 49 से 25 जाएगा 24 ही जाएगा ना। x का मान लेंगे यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, √25, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, √24, √24, ठीक है। तो इस तरह से जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप अगर दो भुजा दी गई हो तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, चाहे वह लंब हो, आधार हो, कर्ण हो, कोई हो, उसमें से अगर दो दिया गया है तो आप तीसरा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको अगले वीडियो में हम जो है प्रश्नावली 8.1 पढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि पहली प्रश्नावली आपको कि उस क्वेश्चन को हम बताएंगे, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।